अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी खट्टी दाल जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले ली अरहर की दाल, जिसको तूर की दाल भी बोलते हैं। अरहर की दाल ले ली है मैंने, तकरीबन ये 700 ग्राम दाल थी मेरे पास और मैंने इसको पानी में सोक कर दिया था 2 से 3 घंटे के लिए और ये फूल के इतनी सारी हो गई है। तो इस दाल को हम बनाएंगे आज खट्टी दाल के तौर पे। आप इसकी जगह चाहें तो मसूर की दाल से भी बना सकते हैं। तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अरहर की दाल, आप मसूर की दाल भी यूज़ कर सकते हैं। 700 ग्राम अरहर की दाल मैंने अच्छी तरह भिगो दी थी, अब मैं भगोने में डाल दूँगी। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो भगोने में इसको अच्छी तरह डाल देंगे और हम इसमें इतना पानी डाल देंगे कि दाल अच्छी तरह भीग जाए। कुछ लोग इसको प्रेशर कुकर में भी बनाते हैं, तो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं इसको। तो मैंने तमाम दाल भगोने में डाल दी है और उसमें मैंने इतना पानी डाल दिया है कि दाल अच्छी तरह उसमें डिप हो जाए। उसके बाद मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा दूँगी दाल को और फ्लेम ऑन कर दूँगी और फुल फ्लेम पर इसको पकाऊँगी और इसके ऊपर से जो इम्प्योरिटीज़ या झाग आ जाएंगे तो उसको हम पहले रिमूव करेंगे। इसके मैंने तमाम झाग जो है वो रिमूव कर लिए थे। रिमूव करने के बाद हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें 4 से 5 अदर टमाटर हैं जिनको मैंने स्लाइस कर लिया था। तो टमाटर इसमें जाएंगे। टमाटर आप कोशिश करिएगा कि इसमें ज़्यादा ही जाते हैं और ज़्यादा खट्टे टमाटर तो बहुत अच्छी बात है। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं। 2 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। चूँकि मेरे पास दाल ज़्यादा थी तो मैं चीज़ें इसमें ज़्यादा ही डाल रही हूँ सारी। और 2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। नमक जो है वो अभी मैं थोड़ा-सा डाल रही हूँ, बाद में इसको एडजस्ट करेंगे नमक को, नमक चेक करेंगे, नमक हम बाद में भी इसमें शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको हमने पकाना है। तो मैं हाई फ्लेम पर इसको पकाऊँगी शुरू में, जब तक इसमें अच्छी तरह बॉयल नहीं आ जाता। और जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम इसको स्लो फ्लेम पर इतना पकाएँगे कि दाल हमारी बहुत अच्छी तरह गल जाए और तमाम चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएँ और टमाटर भी गल जाएँ। तो दाल को गलाने तक मैंने इसको पकाया था। तो आप देख सकते हैं कि पानी भी कितना रिड्यूस हो गया है। दाल हमारी अच्छी तरह से जो है पक चुकी है, गल चुकी है। अब मैं लकड़ी के चमचे से देख रहे हैं आप, इसको मैं चला रही हूँ। कोशिश करें कि दाल को हमेशा लकड़ी के चमचे से ही पकाएं, क्योंकि उससे अच्छी पकती है दाल और जल्दी गल भी जाती है। तो दाल को मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई थी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप से ज़्यादा मैंने इसमें हरा धनिया लिया है। हाफ़ कप इसमें जाएगा कड़ी पत्ता, जो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। इस दाल को बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम इमली को भिगोकर इसका पल्प निकाल लिया था। तो अब हम इसमें ये पल्प भी शामिल कर देंगे। तो 100 ग्राम इमली का पल्प इसमें जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टी पसंद है तो आप ज़्यादा भी इमली डाल सकते हैं। और तमाम चीज़ों को डालकर, यानी कि मैंने हरा धनिया डाला है, इसमें कड़ी पत्ता डाला है और इमली का पल्प डाला है। अब हम इसको थोड़ा-सा घोट लेंगे। तो मैं लकड़ी के चमचे से दाल को बहुत अच्छी तरह घोट रही हूँ। आप देख सकते हैं कि दाल इतनी गाढ़ी हो गई है कि इसमें से छींटे आ रहे हैं। तो मैंने इसको फ्लेम को स्लो कर दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से इसकी घुटाई कर रही हूँ। वैसे भी दाल बहुत अच्छी तरह गल चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको थोड़ा-सा घोट लिया था। नमक मुझे कम लग रहा था, नमक मैंने चेक किया था, तो 1 टीस्पून नमक मैंने और शामिल किया था इसमें। अब अच्छी तरह से हम इसको घोट लेंगे और इसमें चमचा चला लिया मैंने और बिल्कुल दाल अच्छी तरह से घुल-मिल गई थी। दाल बहुत अच्छी तरह से पक चुकी थी। अब हम इसमें इतना पानी शामिल करेंगे जितना हमें दाल को पतला रखना है। तो कुछ लोग बहुत ही पतली पसंद करते हैं, कुछ गाढ़ी पसंद करते हैं। मैंने इसको थोड़ा चावलों के साथ बनाया था, थोड़ी मैंने इसको पतली रखा था, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली भी हमारे यहाँ पसंद नहीं की जाती। तो मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया था और जितनी मुझे रखनी थी कंसिस्टेंसी वो मैंने रख ली थी। दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई थी। आखिर में मैंने इसमें 3-4 हरी मिर्च डाल दी थी और डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। तो मज़ेदार सी हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई। आइए हम इसका बघार रेडी करते हैं, यानी तड़का रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया था। 1 कप ऑयल इसमें जाएगा। इसमें मैंने तकरीबन 6 से 7 जवे लहसुन के लंबे-लंबे स्लाइसेस के तौर पे काट लिए थे। अगर आपके पास देसी लहसुन है छोटा वाला, तो आप इसके साबुत जवे भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास बड़ा वाला लहसुन था तो मैंने इसको काट के इस तरह डाल दिया था लंबा-लंबा और इसको हल्का गोल्डन होने तक मैंने इसको फ्राई किया। फिर इसमें 1 टीस्पून मैंने राई डाली है ब्लैक वाली और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाला है। 3 से 4 इसमें जाएंगी लंबी वाली मिर्चें, आप चाहें गोल मिर्चें भी डाल सकते हैं इसमें। मैंने लंबी वाली मिर्च डाली हैं और तकरीबन 10 से 12 मैंने कड़ी पत्ते इसमें शामिल कर दिए थे। और ये हमारा बघार मज़ेदार सा रेडी हो गया। जैसे ही हमारा तमाम चीज़ें फ्राई हो गई हैं तो मैं इसमें दाल में इसका तड़का लगा दूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारी दाल बन के रेडी हो गई थी, हैदराबादी खट्टी दाल, जो कि मैंने आज अरहर की दाल से बनाई थी। इसको तूर की दाल भी कहते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार दाल बनती है ये।
गर्मियों में बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसको चावलों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, रोटी के साथ, चपाती के साथ, हर तरह से इसको इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार समर स्पेशल रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इसका जो खटास है वो अपने ज़ायक़े के मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप इसमें टमाटर भी ज़्यादा डाल सकते हैं और इसमें इमली का पल्प भी ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं दाल को डिश आउट कर रही हूँ और ये हमारी बहुत मज़ेदार सी दाल बन के रेडी हुई थी और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से डिश आउट कर लिया, डेकोरेट कर लिया है हरे धनिया के पत्ते डाल के ऊपर से। तो व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी हैदराबादी खट्टी दाल रेडी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी, सबने बहुत एंजॉय किया था। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।